Evening, ladies and gentlemen, welcome back. We shall learn few more words and sentences. I'll explain the scenarios, I'll tell you the backdrop, and then I'll tell you how the words and sentences are used in it. मैं आपको सिनेरियोज और उसकी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद वो वर्ड और सेंटेंस कैसे उसमें इस्तेमाल हुए, कैसे फिट इन हुए, वो बताने की कोशिश करूंगा। अगेन मैंने ये कुछ एक वर्ड और सेंटेंस जो इसमें अभी फ़िलहाल कंपाइल किए हुए हैं वो लेगेसी सीरीज़ से लिए हुए हैं, और इसमें से अभी हम धीरे धीरे ऐसे सीखते रहेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज बिफोर योर हेयर ब्रदरन करप्ट यू। इससे पहले कि तुम्हारे जो बाल वाले भाई हैं तुम्हें करप्ट करें। तो विच सरकास्टिक कमेंट मारती है कि हम तुम्हें इस कॉलेज का चक्कर मरवा देते हैं, सभी लोगों से मिलवा देते हैं। इससे पहले कि जो तुम्हारे वो बाल वाले वो वेयरवुल्फ को बोल रही थी, वेयरवुल्फ जो है वो बाल वाले होते हैं उनको बोल रही है कि इससे पहले कि तुम्हारे वो बाल वाले भाई जो हैं इससे पहले कि तुम्हें करप्ट कर दें, हम तुम्हें चीज़ों से को दिखा देते हैं, तुम्हें वाकफियत करा देते हैं। सो ब्रदरन का लिटरल मीनिंग है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी रिलीजियस ग्रुप जो कि उसके जो मेंबर्स हैं, मतलब एक ग्रुप के बारे में कुल मिला के देखा जाए तो एक मोटे मोटे तौर पर समझो कि जो एक ग्रुप जो लोग आपस में रहते हैं, जिनका आपस में कुछ एक लिंक होता है अपने एक किसी कोई एक उनका एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, किसी ग्रुप के पार्ट हैं, स्कूल के हो गए, कोई भी एक लिंक है, कोई एक बॉन्ड है, तो उन लोगों को आप ब्रदरन वर्ड से संबोधित कर सकते हैं। देन इज बट यू जस्ट हैव टू वेट इट आउट। यहाँ पे मैंने वेट इट आउट को बताने के लिए आप पे गौर देने के लिए आपको समझाया है, और यहाँ पे वेट क्यों नहीं यूज़ किया, वेट इट आउट ही क्यों इस्तेमाल किया है। तो ये विच जो है इसको लड़के को बोल रही है कि भाई इससे पहले तुम्हारे मतलब इसकी मेमोरी रेस करने की कोशिश की इन लोगों ने, कि उसको बहुत कुछ ज़्यादा पता चल चुका था। तो ये विच उसको बोलने की कोशिश कर रही है कि भाई जो तुमने कंपाउंड पी रखा है, जिसके कारण जो उस तुम्हारी मेमोरी इरेज नहीं कर पा रहे हैं, वो जो वैम्पायर तुम्हारी मेमोरी इरेज करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं इरेज हो पा रही है। तुम्हें जेल में डाला गया है ताकि वो जब तक वो कंपाउंड तुम्हारी बॉडी से ना निकल जाए तब तक तुम यहाँ से ना जाओ, और उसके बाद जब वो निकल जाएगा तो तुम्हारी मेमोरी इरेज हम कर देंगे, उसके बाद तुम जा सकते हो। हम तुम्हारे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि तुम जब तक तुम्हें वेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं जब तक तुम्हारी बॉडी से उसका असर ना चला जाए। तो वेट इट आउट ऐसे सिनेरियोज में इस्तेमाल होता है जहाँ पे अभी कहना चाहते हैं कोई व्यक्ति है, कोई विशेष कोई वस्तु है, मतलब आपको उसको आउटडू करना है, आपको जब तक वेट करना है जब तक कि किसी चीज़ का असर ख़त्म ना हो जाए, जब तक कोई व्यक्ति है वो चला ना जाए, कोई सीट खाली ना हो जाए, कोई पोजीशन खाली ना हो जाए। तो ऐसा कोई भी सिनेरियो जहाँ पे ऐसा कुछ है जहाँ पे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे कोई बंदा आया, आपको कोई पोजीशन चाहिए, तो आपको बोलोगे भाई आप उस पोजीशन में जब आ सकते हैं जब तक वो बंदा चला ना जाए। तो इस तरीके से वेटेड आउट का इस्तेमाल होता है। देन इज सो रियल लाइफ कुडिच रिमेन्स एन एल्यूसिव पाइप ड्रीम। तो एल्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे किस लिए किया गया है वो बताने की कोशिश की है, जो दूर की संभावना, जहाँ पे आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या पता ये होगा नहीं होगा, मुश्किल है कोई चीज़। तो एक बोले कुडिच का जो गेम है एक एल्यूसिव पाइप ड्रीम है, दूर की संभावना है, शायद हो ना हो, मुश्किल है बहुत, तो इसको कर पाना संभव होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो ऐसी किसी चीज़ के लिए आप एल्यूसिव वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एल्यूसिव का लिटरल मीनिंग मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि जैसे पकड़ना, ढूंढना या याद करना आसान ना हो, मतलब नॉट इज केस, मतलब मुश्किल है। देन इज वी कांट गेट स्लोपी अबाउट इट। हम इस चीज़ के लिए लापरवाह नहीं हो सकते। मतलब वो ये कि प्रिंसिपल अपनी उसको जो स्टूडेंट है उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम लापरवाह नहीं हो सकते, हमें अपना सतर्क रहना पड़ेगा, हमें छानबीन करते रहना पड़ेगा, या जो भी चीज़ है हमें अपने मेंटल फैकल्टीज़, हमारी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, हमें पूरे होशो हवास के साथ रहना पड़ेगा। हम एकदम इस तरीके से नहीं हो सकते कि हम बिल्कुल ही लापरवाह हो जाएं किसी चीज़ को लेके। तो स्लोपी उस तरीके के सिनेरियो में इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इज बिंज वॉचिंग। आप किसी सीरीज़ को या किसी मूवी के एपिसोड्स को या किसी टेलीविज़न सीरीज़ को कोई भी एक के बाद एक देखते हैं तो उसको आप बिंज वॉचिंग से संबोधित कर सकते हैं, कि एक के बाद एक सीरीज़ देखना, उस फीलिंग को आप बिंज वॉचिंग वर्ड से इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इज आई डोंट टेल यू टू गो आउट एंड फ्रेटर्नाइज। ये प्रिंसिपल है, इसने अपनी लड़की को बोला होता है, लड़की नहीं विच है एक स्टूडेंट है, उसको ये बोलता है कि भाई बाहर जाओ, लोगों से मिलो, अकेले मत रहा करो, देखो बाहर जाके क्या हो रहा है। बट ये देखता है कि जो इसका एक पुराना मित्र है, दोस्त है, वो आता है, तो उसके साथ ये क्या है रिलेशनशिप में चली जाती है, उसके साथ घूमने फिरने लग जाती है, थोड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप में चली जाती है। तो ये उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें बाहर जाने को बोलता हूँ, घूमने फिरने को बोलता हूँ, लोगों से बात करने को बोलता हूँ, मैं तुम्हें दोस्ती बनाने के लिए, दोस्ती किस तरीके की, वो गहरी दोस्ती बनाने के लिए नहीं कहता हूँ, ठीक है, मैं इंटीमेट रिलेशनशिप में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई आई डोंट टेल यू टू गो
आउट एंड फ्रेटरनाइज, मतलब बाहर जाओ और दोस्ती बनाओ लोगों के साथ या घुलो मिलो, उस तरीके से नहीं बोलता हूँ। मैं सिर्फ बोलता हूँ कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, बातचीत करो, बाहर दुनिया को देखो, वो मैं बोलता हूँ। फ्रेटरनाइज करने को नहीं बोलता। फ्रेटरनाइज का मतलब होता है जब अभी किसी को कहना चाह रहे हैं कि कोई बंदा जा रहा है बाहर और किसी के साथ दोस्ती कर रहा है, घुल रहा मिल रहा है, तो वहाँ पे आप फ्रेटरनाइज वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव सेंस है इसमें। देन इज अलॉन्ग विद टू गुड टू बी ट्रू हैप्लेस वुमेन। यहाँ पे मैं टू गुड टू बी ट्रू का मीनिंग आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और हैप्लेस वुमेन का, ह्यूमन का, हैप्लेस ह्यूमन का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टू गुड टू बी ट्रू एक ऐसा फ्रेज है जो कि इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ को बताने के लिए कि भाई कोई चीज़ इतनी परफेक्ट है, इतने परफेक्ट तरीके से हो रही है कि भाई ये मैं भरोसा नहीं कर सकता इस चीज़ पे, क्योंकि कोई भी एक रियल अवस्था, कोई भी चीज़ होगी, रियल सिनेरियो, कोई भी रियल चीज़, कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी तो वो सही नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होगा ही होगा। देन इज हैप्लेस वो इंसान होता है जो कि उसका जिसके साथ बहुत दुखों से बीता हुआ होता है, जो कि अनफॉर्चुनेट होता है। तो ये उस बंदे को बताने की कोशिश कर रहा है जो कि इसका वो एक जो इसका दोस्त था विच का, वो आता है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता है सभी से और चुपचाप चला जाता है वहाँ से। ये जब उसकी मेमोरी रेज हो जाती है तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस पर शक कर रहा हूँ क्योंकि वो टू गुड टू बी ट्रू था, इतना इतना अच्छे तरीके से व्यवहार किया। और हैप्लेस अपनी कहानी बता रहा था कि मेरे साथ इतने बुरी बुरी चीज़ें हुई, मेरे साथ इतना व्यवहार हुआ है, ऐसा इंसान है, तो मैं उस पर शक कर रहा हूँ। हैप्लेस का लिटरल मीनिंग मैं आपके साथ शेयर किया है। हैप्लेस पर्सन इज unlucky. So keep learning. Good evening. Take care. I'll meet you again with few more words and sentences.